Greetings of the day. I hope you're all doing well. My name is Mukul and I'm your English language coach. And welcome to another video of Mukul Speaking English. This is day 4 of an advanced 60 days English speaking course. आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिन। पहले हम रिकैप करते हैं कि हमने कल के लेसन में क्या किया था। हमने कल के लेसन में किया था एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जी हाँ, भावात्मक शब्द या फिर वाक्य। आज हम आगे जा रहे हैं, हम चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे फ्रेजेस, छोटे छोटे वाक्यांश आज हम करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब आपको अपनी बात कहनी हो और पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने का टाइम ना हो, इतना कुछ याद ना हो, तो उस समय पे ये फ्रेजेस आपके लिए एक सेवियर के जैसे काम करते हैं। अब ये छोटे फ्रेजेस होते कैसे हैं? क्या बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, नए वर्ड्स होंगे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी आपने चलते फिरते कहा यस सर। क्या यस सर सुन करके आपको लगा कि आपकी बात कंप्लीट हो गई है? बिल्कुल हो गई है। नो सर, इट्स a कंप्लीट सेंटेंस, इट्स a कंप्लीट थिंग। नो सर, राइट? वेरी गुड सर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बताए छोटे छोटे फ्रेजेस के लिए, जिनको आप इंग्लिश में कह करके आप एक अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट? तो शुरू करते हैं इन्हीं कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर पहला 3 वीडियो नहीं देखा है इस 60 डेज एडवांस इंग्लिश कोर्स का, तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड देन दिस वीडियो 4। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दिमाग में क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, बिकॉज व्हेन यू कमेंट, दैट इज व्हेन यू आर लर्निंग। व्हेन यू हैव क्वेश्चंस, दैट इज व्हेन यू आर लर्निंग। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपसे शेयर करता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेस। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं। सिर्फ सेंटेंसेस दूंगा और साथ में इंग्लिश के फ्रेजेस दूंगा। आप उन्हें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। अब कितना कॉमन सा सेंटेंस है ना। फोन पे आप बात कर रहे हो, कहाँ पहुंचा? मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। आप देखेंगे कि आप इनको डेली यूज करते हैं, बट अगर उन्हें आपने इंग्लिश में करना शुरू कर दिया तो आप रियलाइज करेंगे धीरे धीरे कि आप इंग्लिश बोलने लगे हैं और आपको पता भी नहीं चला, राइट? तो ये इस तरीके के फ्रेजेस होने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत काम आने वाला है ये वीडियो आपके, अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फाइन, या फिर आप कह सकते हैं वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ के लिए आप जब आपको पूछना हो और कुछ, एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर कोई बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एनीथिंग एल्स कहते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये कुछ और पूछ रहा है। तो ये जितने भी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये इसके साथ कोई बड़े सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बहुत बड़ी लाइंस जोड़ने की, वर्ड्स जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन फ्रेजेस को यूज करिए और आपका काम हो गया। लेकिन जो मैं हिंदी बता रहा हूँ आप उन्हें वहां यूज करें। जहां कुछ और होगा मैं आपको बताऊंगा, सो ध्यान से सुने और स्क्रीन पे देखें। अच्छी बात है, फाइन, या फिर वेरी गुड, जैसे मैंने बताया, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज, और कुछ, एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, दैट्स टू मच, हाँ सर, यस सर, नहीं कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल। अब देखिए यहां पर नॉट एट ऑल तो मैंने कह दिया, लेकिन कभी नहीं मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर इन फ्यूचर। नेवर आप यूज कर सकते हैं। नो, नेवर, ओके। आप नेवर का भी यूज कर सकते हैं। नहीं, कभी नहीं।
और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे होता है कि बिल्कुल नहीं, आपने कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर। राइट, आई होप यू आर एबल टू मेक आउट द डिफरेंस। आपको ये फर्क समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डजंट मैटर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, आइए, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, बहुत दिनों से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, गुड बाय। तो यहाँ पे अच्छा चलते हैं कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गुड बाय कहेंगे तो काम चल जाएगा। आपको भी विदा, बाय बाय। गुड बाय का रिस्पॉन्स बाय बाय, किसी ने कहा गुड बाय, आपने रिस्पॉन्स में कहा बाय बाय, तो वो बात कंप्लीट हो गई। जरा सा भी नहीं, नॉट एट लीस्ट, नॉट द लीस्ट, जरा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, बिल्कुल नहीं, नॉट द लीस्ट, ओके, बिल्कुल नहीं, नॉट द लीस्ट। ये जो मैंने आपको कुछ 25 फ्रेजेस दिए हैं, ये लगभग सभी वाक्यांश है। ये पूरे सेंटेंसेस नहीं है, लेकिन इन्हें पूरे सेंटेंसेस के जैसे काम में लिया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, अब हम कुछ और पार्ट बी में देखेंगे, जो कि होगा सेंटेंस जो कि ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। रुको, स्टॉप, स्टॉप भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहां ठहरो, वेट हियर, इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, यह लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, जैसे गाड़ी से उतरना है, गेट ऑफ, गेट ऑफ द कार। ओके, तैयार हो जाओ, बी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, कहीं पार्टी में जाना है तो हम कहेंगे बी रेडी क्विकली, गेट रेडी, बी रेडी। हो गया, इतना सा ही बोलना है आप। चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल, या फिर आप कह सकते हैं बी कॉशियस। ये क्या है? कॉशियस, आप यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली, या फिर आप कह सकते हैं वॉक स्लोली। तुरंत आओ, तुरंत जाओ, गो एट वंस, अभी अभी तुरंत निकलो, तुरंत जाओ, गो एट वंस। यहां रुको, स्टॉप हेयर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, चले जाओ, निकल जाओ, गो अवे, गेट आउट। अब ये जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पर कोई सेंटेंसेस जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई वर्ड्स जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रामर का ध्यान रखने की बात नहीं है। बस आपको इन फ्रेजेस को यूज करना है और आपका काम हो गया। बस इतनी सी बात है, आप सिचुएशन देखें और सिचुएशन बेस पर आप इन फ्रेजेस को यूज करें। बट हाँ, मैं आपके साथ कुछ और पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ, वो पॉइंट्स देखते हैं जो याद रखने के योग्य हैं। हाँ, अब मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मैंने ऊपर आपको जितने भी अभी फ्रेजेस दिए हैं, जो कमांड वाले फ्रेजेस थे, अब उन कमांड वाले फ्रेजेस को आप थोड़ा सा पोलाइट बना सकते हैं, आप उनको आदर सूचक बना सकते हैं अगर आपने उनके आगे प्लीज लगा दिया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्लीज लगाने का मतलब है कि आप किसी से आदर पूर्वक बात कर रहे हैं। तो अगर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, जैसे स्टॉप, मैंने कहा था स्टॉप, रुको। अगर अब आपने कहा प्लीज स्टॉप, तो वो हो जाएगा जरा रुकिए, यहां रुक जाइए। आप समझ रहे हैं? तो वो जो प्लीज शब्द है, वो अगर हम इन फ्रेजेस के साथ यूज कर रहे हैं तो उसके थोड़े से मायने बदल जाएंगे, थोड़ा सा वो और आदर पूर्वक हो जाएगा। ठीक है? So this is how we are going to use please with all these phrases that I gave you. जब आप अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं या किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, या फिर कोई आपका सीनियर है, बॉस है, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर थोड़ा सा फॉर्मल होने के लिए आप प्लीज के बजाय आप काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द वर्ड काइंडली विल मेक द फ्रेज मोर पोलाइट। ओके, और वो कमांड या फिर ऑर्डर के बजाय वो एक रिक्वेस्ट में परिवर्तित हो जाएगा, वो एक रिक्वेस्ट बन जाएगी। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लुक इनटू द मैटर। अब मैं कहूंगा प्लीज लुक इनटू द मैटर,
और मैं कहूंगा काइंडली लुक इनटू द मैटर। तो अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप काइंडली का यूज करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज तो ऑब्वियसली आपका जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड वो बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। और अगर आप कहते हैं लुक इनटू द मैटर, तो दिस साउंड्स लाइक मोर ऑफ कमांड। ये बहुत ही एक कमांड के जैसे साउंड करता है कि आप किसी को कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और आगे क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने इस वीडियो में करा है। मैं अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, और कुछ, एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, अच्छा, ओके, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, दैट इज टू मच, हाँ सर, यस सर, नहीं, कभी नहीं, नो, नेवर, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डजेंट मैटर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, आइए, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड, बहुत दिनों से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, गुड बाय, आपको भी विदा, बाय बाय, जरा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। और अब देखते हैं जो कमांड वाले सेंटेंसेस हैं। रुको, स्टॉप, बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहां ठहरो, वेट हियर, इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, यह लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे आओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल, धीरे चलो, वॉक स्लोली, तुरंत जाओ, गो एट वंस, यहां रुको, स्टॉप हेयर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, चले जाओ। अब एक बार हम इन्हीं ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेस हैं, जो फ्रेजेस हैं, इनको हम एक बार प्लीज के साथ यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको हर किसी के आगे प्लीज लगाना है। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। रुको, आई से स्टॉप प्लीज, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं प्लीज स्टॉप। बोलो, प्लीज स्पीक। सुनो, प्लीज लिसन। यहां ठहरो, प्लीज वेट हियर। इधर आओ, प्लीज कम हियर। ये इधर देखो, प्लीज लुक हेयर। ये लो, प्लीज टेक इट। पास आओ, प्लीज कम नियर। बाहर इंतजार करो, प्लीज वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ, प्लीज गो अप। नीचे आओ, प्लीज गो डाउन। उतर जाओ, प्लीज गेट ऑफ। तैयार हो जाओ, प्लीज गेट रेडी। चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट। सावधान रहो, प्लीज बी केयरफुल। धीरे चलो, प्लीज वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, प्लीज गो एट वंस। तुरंत जाओ, गो एट वंस प्लीज। यहां रुको, प्लीज स्टॉप हेयर। सीधे जाओ, प्लीज गो स्ट्रेट। चले जाओ, प्लीज गो अवे। निकल जाओ, प्लीज गेट आउट। तो देखा आपने किस तरीके से आप प्लीज लगा करके उन्हीं सेंटेंसेस को, उन्हीं फ्रेजेस को आप, तो देखा आपने किस तरीके से आप प्लीज लगा करके उन्हीं ऑर्डर वाले फ्रेजेस को आपने बड़ा पोलाइट कर दिया है, आपने उनका बिल्कुल एकदम माहौल बदल दिया है, उनको एकदम आदर सूचक शब्दों में परिवर्तित कर दिया है। तो बस इतनी सी बात है, आपको ये समझना है कि कौन सा वर्ड मुझे कब कहाँ कैसे यूज कर लेना है। बस इतनी सी बात है। मैं तो फिर भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ पका पकाया दे रहा हूँ कि आपको तो बस इन फ्रेजेस को यूज करना है, और जी भैया हो गई छुट्टी। तो प्रैक्टिस कर तो प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके देखें, स्क्रीनशॉट्स उठाएं और याद करें, इन सिचुएशंस पे जा करके प्रैक्टिस करें। कभी ऐसी सिचुएशन हो तो उन्हें प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन है तो मैं जरूर आपका जवाब दूंगा, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा।
सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग हियर टिल द एंड। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।